हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर फार्मूला। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि किस तरह से स्फेरिकल मिरर्स जो है अलग अलग पोजीशंस के लिए ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मिरर फार्मूला। अब देखो, बेसिकली जब हम लोग मिरर से डील करते हैं तो हम जनरली अलग अलग डिस्टेंस के साथ में डील करते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट की हाइट या फिर इमेज की हाइट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है। तो ये जो मिरर फार्मूला बेसिकली है, ये इसी से रिगार्डिंग एक आर्टिकल है। इसमें हम लोग जो है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, ये जो रिलेशन है इनके बीच का, या एक ऐसा इक्वेशन जो फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस, इन तीन चीज़ों को लिंक करता है, उसको हम कहते हैं मिरर फार्मूला। अब ये फार्मूला क्या है, देखो यहाँ पर ये फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जो यहाँ पे टर्म्स है, ये f यहाँ पर होगी फोकल लेंथ उस मिरर की, v जो है वो होगा ऑब्जेक्ट की इमेज की डिस्टेंस, और जो u है वो होगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो इस तरह से हम इस तीन चीज़ों को लिंक कर सकते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब ये फार्मूला ऐसे ही क्यों आता है, इसके पीछे का जो रीज़न है वो तुम लोग क्लास 12 में पढ़ोगे इसके बारे में। ठीक है। अभी बस इतना याद रखो कि ये फार्मूला जो है इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है। एक और टर्म यहाँ पर आती है मैग्नीफिकेशन। बेसिकली जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो इमेज हमारा रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना बड़ा या छोटा बन रहा है, ये समझने के लिए हम लोग मैग्नीफिकेशन इस टर्म का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। बेसिकली मैग्नीफिकेशन एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है और उसका जो वैल्यू है, उसका जो साइन है, उससे भी हम लोग इमेज के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें समझ सकते हैं। पहले पढ़ते हैं क्या है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन बेसिकली तुम्हारा एक रेशो है, द रेशो ऑफ इमेज साइज टू ऑब्जेक्ट साइज, या फिर इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेशो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखो मैथमेटिकल फार्मूला क्या है इसका है, यहाँ पर मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h और इट इज़ इक्वल टू माइनस v अपॉन u। अब देखो ये फार्मूला कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ पे जो m है इसका मतलब है मैग्नीफिकेशन। ठीक है। जो यहाँ पर फार्मूला है h डैश अपॉन h, ये लिख रहे हैं हम यहाँ से द रेशो ऑफ इमेज साइज टू ऑब्जेक्ट साइज से। यहाँ पर h डैश जो है वो इमेज की साइज़ है और जो h है वो ऑब्जेक्ट की साइज़ है। हमारे पास एक और डेफिनेशन है, द रेशो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इससे हम ये लिख सकते हैं, दैट इज़ m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ठीक है। यहाँ पर v का मतलब है इमेज डिस्टेंस और जो u है इसका मतलब यहाँ पर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इन दोनों का जो रेशो है वो कहलाएगा मैग्नीफिकेशन। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो m क्या करता है बेसिकली, या m से हम लोग क्या समझ सकते हैं। m डिफाइंस द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। नेचर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हमारा जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वो हम यहाँ समझ सकते हैं। साइज़ का मतलब जो हमारी इमेज बन रही है वो एनलार्ज्ड है या फिर डिमिनिश्ड है, वो हम यहाँ पे समझ सकते हैं। अब ये कैसे समझते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर अगर हमारा m नेगेटिव है तो इसका मतलब ये एक रियल इमेज को शो कर रहा है, और अगर हमारा m पॉजिटिव है तो ये एक वर्चुअल इमेज को शो करेगा। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती ही है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, हमें ये पता है। अब रही बात साइज़ की, इमेज की साइज़, तो इसमें हमारे पास अलग अलग केस आ सकते हैं। हमारा m जो है वो ग्रेटर दैन 1 हो सकता है, फॉरगेट अबाउट द साइन। हमारा m इक्वल टू 1 हो सकता है, या फिर हमारा m लेस दैन 1 हो सकता है।
अगर m ग्रेटर दैन 1 हो गया तो इसका मतलब ये जो हमारी इमेज होगी वो होगी एनलार्ज्ड। अगर हमारा m इक्वल टू 1 हुआ वैल्यू के टर्म में तो उस केस में ऑब्जेक्ट की साइज़ और इमेज की साइज़ दोनों सेम है। और अगर हमारा m लेस दैन 1 हो गया तो इसका मतलब हमारी जो इमेज बन रही है वो डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। तो इस तरह से m के वैल्यू से हम लोग पता कर सकते हैं कि इमेज हमारा एनलार्ज्ड है, डिमिनिश्ड है या फिर सेम साइज़ का है। तो ये बातें हम यहाँ पे समझ सकते हैं। चलो समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल तुम्हें अच्छे से क्लियर करेगा। और एक हम केस लेते हैं यहाँ पे कॉन्केव मिरर का। मान लो मेरे पास एक कॉन्केव मिरर है और इस कॉन्केव मिरर के सामने बियॉन्ड सी हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है h हाइट का, ठीक है। और जो इसकी इमेज है हमने पढ़ा है इससे पहले, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी के बाहर होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, सी और f के बीच में बनेगी, ठीक है। और जो हमारा इमेज बनेगा वो डिमिनिश बनेगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इसको अगर हम टेस्ट करते हैं मैग्नीफिकेशन के फार्मूले से तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ m इज़ इक्वल टू, ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारा h डैश अपॉन h। पहले ज़रा सा हम इससे चेक करते हैं कि जो m आएगा वो क्या आएगा। अगर मैं साइन कन्वेंशन यहाँ पर यूज़ करता हूँ तो h डैश यहाँ पर नेगेटिव है और h पॉजिटिव है, तो ये साइन बन जाएगा नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे h डैश जो है वो हमारा कैसा है, छोटा है h से, ठीक है। तो ये जो रेशो आएगा वो रेशो आएगा हमारा लेस देन 1, ठीक है। साइन नेगेटिव है और वैल्यू कैसा है, लेस देन 1 है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या कहा था मैंने पहले, रियल इमेज बनेगा। रियल है मतलब इन्वर्टेड साथ में होगा ही, और वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या होगा, वो तुम्हारा डिमिनिश्ड इमेज होगा। तो इस तरह से इस इमेज के बारे में पूरी जानकारी हम लोग m से दे सकते हैं कि वो इमेज वर्चुअल है, सॉरी रियल है, इन्वर्टेड है एंड डिमिनिश्ड है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये हमने भी केस पहले लिया हुआ है। मान लो हमने एक कॉन्वेक्स मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है इस तरह से, और उसकी इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है। इसको अगर हम टेस्ट करते हैं इस m से, फार्मूला है h डैश अपॉन h। सबसे पहले साइन चेक करते हैं। यहाँ पर h डैश का साइन वो तुमने आंसर किया था पहले, पॉजिटिव है, और h का भी साइन कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा यहाँ पर। और दूसरी बात, जो h डैश की साइज़ है वो h से छोटी है, इसलिए जो रेशो आएगा वो लेस देन 1 आएगा। प्लस है एंड लेस देन 1 है, इसका मतलब प्लस का मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, एंड लेस देन 1 का मतलब होता है इट इज़ द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो ये तो हो गया हमारा टेस्टिंग किससे, h डैश अपॉन h फार्मूले से। अब चेक करते हैं हम लोग m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू से, ठीक है। देखो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पे ये माइनस साइन में रखता हूँ मैं एज इट इज़ ऐसे ही। जो v है, v कैसा है हमारा, वो भी माइनस v है यहाँ पर, इफ़ आई अप्लाई द साइन कन्वेंशन, ये तुमने पढ़ा है ऑलरेडी ये, ठीक है। और जो u है वो भी कैसा है, नेगेटिव है, तो माइनस u बन जाएगा ये। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, क्या बच गया, माइनस बच गया। तो साइन तो कह रहा है हमें चिक चिक के कि भाई अब ये कौन सा इमेज बनना चाहिए, रियल इमेज बनना चाहिए। साइन ने डिसाइड वो कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो ये u की वैल्यू है वो v से काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए ये जो रेशो आएगा वो आएगा लेस देन 1, ठीक है। -1 से कम आ जाएगा, वो कम मतलब वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ये भी क्या दिखाएगा कि ये जो इमेज बनेगा वो बनेगा रियल, नेगेटिव साइन आया था इसलिए, और डिमिनिश्ड क्योंकि इसका जो वैल्यू आया था m का वो लेस देन 1 आया था। तो ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एंड डिमिनिश्ड इमेज बन जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ पे। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए वापस हम अप्लाई करते हैं वही हमारा फार्मूला, कौन सा, m इज़ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू वाला। देखते क्या होता है। सबसे पहले माइनस साइन एज इट इज़ यहाँ पर ये वाला। अब यहाँ पे जो v की वैल्यू है वो कैसे है हमारी, पॉजिटिव है, और जो u की वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव। तो साइन कौन सा बन गया हमारा, पॉजिटिव बन गया। पहली बात तो सबसे पहले साइन डिसाइड करना है।
अब बात करते हैं इसके वैल्यू की। तो हमारे पास m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू से ये आया था प्लस। अब देखो यहाँ पर v का वैल्यू कैसा है, छोटा है काफ़ी u के मुकाबले, तो ये भी कैसा होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो वापस हम कह सकते हैं कि जो इमेज है इस पॉइंट से वो वर्चुअल इनडायरेक्ट है एंड लेस देन 1 से कैसी है, डिमिनिश्ड है। तो इस तरह से m जो है वो हमें पूरी यहाँ पर इंफॉर्मेशन देता है कि इमेज जो बन रहा है वो किस तरह का बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आज स्टॉप करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने समझ लिया है कि मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन को हम लोग कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स है, एक न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में, बाकी तुम लोग ट्राई कर सकते हो। सो विल स्टॉप हियर नाउ, थैंक यू।